नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की दूरी वैसे तो 550 किलोमीटर है, लेकिन ये दूरी अब लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल जिस वक्त 2014 में मोदी सरकार बनी, तो भाजपा का एक अलग ही स्वरूप था। कहा जा रहा था कि इसके पीछे आरएसएस का सबसे अहम योगदान है। उसके बाद 2017 की बारी आती है, यानी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर उस वक्त गहमा गहमी मचती है जब भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल कर लेती है। पता चलता है कि मनोज सिन्हा सीएम पद की शपथ लेने वाले। फिर कुछ देर बाद पता चलता है राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसी सबके बीच अचानक से एक नाम निकलकर सामने आता है। वो नाम होता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। गोरखपुर से सांसद रहे और गोरखपुर में अपनी कर्मस्थली बनाने वाले योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब लगातार यूपी बनाम केंद्र हो चला है। दरअसल केजरीवाल अब चुनाव प्रचार में कहते थे कि यदि तीसरी बार पीएम मोदी बनते हैं तो यूपी से सीएम योगी की विदाई तय है। खैर, वो बात अलग है, लेकिन अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो आजकल यूपी में चर्चाओं का विषय बना है। ये विषय है नजूल भूमि बिल। अब सरकार बनाम संगठन हो गया है, यानी योगी सरकार और बनाम भाजपा। देखिए कि मतभेद कितने हैं। जहां विधानसभा से नजूल भूमि बिल को पास कर दिया जाता है, लेकिन खुद भाजपा इस बिल को विधान परिषद में जाकर अटकवा देती है। और इसको अटकाने में सबसे अहम भूमिका है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम, यानी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। लगातार दिल्ली बनाम लखनऊ चल रहा है। सोचिए ऐसा क्या हुआ होगा जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी लाव लश्कर छोड़कर अपनी निजी गाड़ी से दिल्ली पहुंच जाते हैं, और वो भी तब जब उनको पता चलता है कि सीएम योगी दिल्ली जा रहे हैं। आप देखिए कि ये खबर बहुत चर्चाओं में रही और जो राजनीति के पंडित हैं वो इसको अलग ही दृष्टि से देखते हैं। खैर, योगी घिर चुके थे, लगातार कुर्सी पर बवाल मच रहा था, लेकिन इसी सबके बीच मीडिया को एक नया टॉपिक दे दिया जाता है, और टॉपिक है कांवड़ यात्रा के बीच ढाबे ठेले पटरी वालों की नेम प्लेट। खैर, हफ्ते भर ये मामला चलता है, सुप्रीम कोर्ट आकर इस पर रोक लगा देता है। अब कांवड़ यात्रा भी संपन्न हो गई है। आज महाशिवरात्रि है, तो लेकिन एक अब नया मुद्दा गरमा गया। मुद्दा है नजूल भूमि बिल का। क्या आप जानते हैं कि नजूल भूमि क्या होती है? इस वीडियो को देखते रहिए तो आपको सारी बातें पता चलेंगी, सारे नियम पता चलेंगे। लेकिन जरा वो बात सोचिए, जब अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए आए थे और प्रचार के दौरान उन्होंने एक ही बात बड़ी मजबूती से कही। वो ये कही कि तीसरी बार पीएम मोदी बने तो यूपी से सीएम योगी की विदाई तय है। इस भाषण पर
ना तो भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता ने और ना ही किसी और व्यक्ति ने कोई टिप्पणी नहीं की। केजरीवाल बोलते रहे हटाया जाएगा, हटाया जाएगा। खैर, सवाल अब भी वही बरकरार है, क्या यूपी से सीएम योगी की विदाई तय है? खैर, अब आते हैं नजुल संपत्ति पर। नजुल संपत्ति क्या है? दरअसल जिस वक्त अंग्रेज राज कर रहे थे उस दौरान यदि कोई व्यक्ति जो रजवाड़ों की जमीन पर काबिज था उसे अंग्रेज हटा दिया करते थे। जितने भी रजवाड़ों की संपत्तियां थी उसको अंग्रेजों ने अपने अंडर ले लिया। वो संपत्ति मतलब सब अंग्रेजों की हो गई। लेकिन जिस वक्त देश को आज़ादी मिली उस दौरान अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अब इस संपत्ति का क्या होता? दरअसल ये संपत्ति केंद्र सरकार के अधीन नहीं आई बल्कि राज्य सरकार के अधीन आ गई। क्यों? क्योंकि हर राज्य में नजूल संपत्ति है और इसका रखरखाव, किसको देना है, किसको हटाना है, ये सब अधिकार राज्य सरकार के पास ही है। और मैं आपको बता दूं एक अहम बात, उत्तर प्रदेश के हाईटेक शहर हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा। ठीक उसी तरह नजुल संपत्ति को भी किसी भी व्यक्ति को लीज पर दिया जाता है। हालांकि नोएडा की संपत्ति 99 वर्ष के लिए लीज पर मिलती है, जो अब 90 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन नजुल संपत्ति 15 से लेकर 99 वर्ष तक लीज पर राज्य सरकार दे सकती है और इन दोनों शहरों में प्राधिकरण अपने नियम अनुसार लीज पर संपत्ति को देते हैं। खैर, अब विवाद क्यों हुआ ये भी समझने की बात है। दरअसल नजुल संपत्ति अलग अलग शहरों में है जिसे सरकार अलग अलग लोगों को दे चुकी है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से किराया अदा कर रहा है, लीज रेंट, किराया मतलब लीज रेंट अदा कर रहा है तो उसे कोई नहीं छेड़ता। रिन्यू की एप्लीकेशन डालेगा, रिन्यू हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि सरकार को इतना वो व्यक्ति पसंद आए कि उसको 99 साल के लिए लीज पर दे दें। कानपुर में भी एक ऐसा विवाद सामने आया जिसमें पत्रकार को जबरन पुलिस ने उठाया और जेल भेज दिया, ये कहते हुए कि ये सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है। लेकिन इस बिल को लेकर विधानसभा में और विधान परिषद में क्यों मतभेद हुआ? दरअसल भाजपा यानी योगी सरकार चाहती है कि नजुल संपत्ति को और अत्यधिक रेगुलेट किया जाए और अधिकार चाहती है। लेकिन खुद भाजपा के लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो। क्यों? क्योंकि उनका मानना है अलग अलग शहरों में नजुल संपत्ति बिल्डरों को और लोगों को दे रखी है। यदि ये बिल पास होता है तो आम आदमी पर इफेक्ट पड़ेगा। आप देख लीजिए, नोएडा भी और ग्रेटर नोएडा भी इसी तरह का है कि पूरा लीज पर है। यदि आप नियम से हटे तो हो सकता है कि प्राधिकरण आपकी संपत्ति कैंसिल कर दे। उसी तरह नजुल संपत्ति भी है कि सरकार अधिकार चाहती है और अधिकार चाहती है। यही विवाद का कारण है या फिर पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? दरअसल कहानी ये भी हो सकती है कि लगातार सीएम योगी के डिसीजन का हर मोड़ पर विरोध किया जा रहा है ताकि दिल्ली को बताया जा सके कि लखनऊ में सब कुछ सही नहीं चल रहा, आज तो हद हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए लिखा कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में निकाला जा रहा है। खैर, आपने सुना नजुल संपत्ति क्या है, क्यों विवाद है। विवाद इसलिए भी है क्योंकि नजुल संपत्ति पर ज़्यादातर आप चेक कराएंगे, दिखाएंगे तो पता चलेगा कि जो नेता हैं वो भी हर पार्टी के, किसी का बेटा, किसी का कोई रिश्तेदार, किसी का कोई दोस्त काबिज है। यदि उसको रेगुलेट किया जाता तो उन सबको हटाना पड़ेगा, इसीलिए इसका विरोध संभव है। लेकिन योगी सरकार इस बिल को ला रही थी रेगुलेट किया जा सके। खैर, अब ये बिल का मतभेद है या फिर कुर्सी के लिए मतभेद है, ये तो वक्त ही बताएगा। दिल्ली जीतेगी या लखनऊ अपनी जगह
टिका रहेगा। लखनऊ में सीएम योगी की कुर्सी मजबूत टिकी रहेगी, ये आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा। विवाद तो काफी समय से चल रहा है, लेकिन सीएम योगी भी बार बार दिल्ली की गुगली पर छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।